मुझ जैसा चालाक तो इस पूरे घर में कोई नहीं होगा। रोज सभी को बासी टिफिन बना कर देती हूँ, लेकिन किसी को भी शक नहीं होता। इसे कहते हैं असली दिमाग। रितिका फ्रिज में खाना रखकर चली जाती है और अंधेरी की वजह से सेजल को नहीं देख पाती। वहीं ये सब देखकर सेजल के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। मतलब कि इतने दिनों से देवरानी जी सभी को गुमराह कर रही है, धोखा दे रही है, झूठ बोल रही है, जिम्मेदारियों से पीछे भागकर रिश्तों के प्रति लापरवाही कर रही है। सेजल रितिका से कुछ नहीं कहती और अपने कमरे में जाकर बिस्तर पर लेटकर पूरी रात यही सोचती रह जाती है। और फिर अगली सुबह, छोटी बहू कहाँ रह गई? जल्दी सभी का टिफिन और नाश्ता लेकर आओ। नहीं देवरानी जी, अभी आप नाश्ता लेकर मत आइएगा। अरे लेकिन क्यों? हम सबको ऑफिस जाना है, वरना देर हो जाएगी। दरअसल मुझे गेम खेलना है, जो सही जवाब देगा वो जीत जाएगा। कैसा गेम भाभी? रुको, पहले मैं देवरानी जी को लेकर आती हूँ। इतना कहकर सेजल किचन में जाती है और 2 टिफिन और साथ में रितिका को लेकर डाइनिंग टेबल पर आती है। ये देखिए, ये दोनों टिफिन बाहर से तो एक जैसे दिख रहे हैं, लेकिन एक के अंदर बासी खाना है और दूसरे के अंदर ताजा खाना है। जिसने सही पहचान लिया वो जीत जाएगा। कहीं जेठानी जी को मुझ पर शक तो नहीं हो गया? ये सोचकर रितिका का चेहरा पीला पड़ जाता है। वहीं सेजल दोनों टिफिन डाइनिंग टेबल पर रखती है। बहू, इस टिफिन में बासी खाना है। अरे नहीं, इस टिफिन में बासी खाना है। नहीं, आप लोग समझ नहीं पाए। दरअसल दोनों ही टिफिन में बासी खाना है। क्या? हाँ, दोनों टिफिन में 2 दिन पुराना बासी खाना है, जिसमें रितिका ने खाने की खुशबू वाला स्प्रे छिड़क दिया है और हर रोज आप लोग यही खाना खा रहे हैं। डाइनिंग टेबल की कुर्सी से सभी खड़े हो जाते हैं और हैरान रह जाते हैं। वहीं रितिका के सिर पर जैसे पहाड़ टूट पड़ता है। जेठानी जी, आपको ये सब पता था? और अगर हाँ, तो आपने सभी को बताया क्यों नहीं? क्योंकि मैं चाहती थी कि आप रिश्तों का महत्व समझे और अपनी लापरवाही का नुकसान खुद समझे, ना कि जबरदस्ती खाना बनाने पर मजबूर हो। सेजल की बात सुनते ही रितिका एक गहरी सोच में डूब जाती है और उसकी आंखों से आंसू आने लगते हैं। जेठानी जी, मुझे माफ कर दीजिए। मैं अपनी कामचोरी की वजह से परिवार के सदस्यों की हेल्थ के साथ खिलवाड़ कर रही थी। मुझे माफ कर दीजिए। आखिरकार ये सब हो क्या रहा है? रितिका बहू, क्या सच में तुम हमें जानबूझकर खराब टिफिन खिला रही थी? ताजा नहीं बल्कि बासी। रितिका, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे परिवार वालों के साथ ऐसा करने की? तुमने झूठ बोला, ये गलत है। तुमने मेरे परिवार वालों की हेल्थ के साथ खिलवाड़ किया है। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। रोहन गुस्से में रितिका पर हाथ उठाने लगता है। तभी सेजल बीच में आकर उसका हाथ पकड़ लेती है। नहीं देवर जी, क्या हमने आपको ये संस्कार दिए हैं कि आप एक औरत पर हाथ उठाएं? लेकिन भाभी। देखिए देवर जी, आपका गुस्सा जायज है, लेकिन गलती तो इंसान से ही होती है ना? और गलती को मान लेना सबसे बड़ा प्रायश्चित होता है। बहू, गलती की माफी मिलती है, सजा की नहीं। रितिका बहू ने हम सबकी सेहत के साथ खिलवाड़ किया है, ना कि सिर्फ झूठ बोला है। मम्मी जी, मुझे बचपन से काम करने की आदत नहीं थी। मैं किसी भी कीमत पर रोहन जी को खोना नहीं चाहती थी, इसीलिए मैंने ये सब कुछ किया। मुझे लगा आप लोग नहीं समझेंगे। मुझे माफ कर दीजिए। मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है। रितिका के आंसू और चेहरे पर प्रायश्चित देखकर सभी उसे माफ कर देते हैं और उसके बाद रितिका सेजल के साथ मिलकर घर की सारी जिम्मेदारियां उठाने लगती है और हर एक चीज सीखती है, जिसकी वजह से धीरे धीरे किचन में खाने की वही ताजी खुशबू लौट आती है। और फिर एक दिन, ये लीजिए मम्मी जी, पापा जी प्रसाद। सच कहूँ बहू, तो अब तुझे इस तरह देखकर ऐसा लगता है कि घर में दूसरी बड़ी बहू आ गई है। सच में, भले शुरुआत में रितिका बहू ने जितनी भी गलतियां की हो, लेकिन अब तूने अपनी मेहनत से उन सब का कलंक अपने सिर से मिटा दिया है। ये सब जेठानी जी की वजह से ही हो पाया है। भगवान करे ऐसी जेठानी और ऐसा परिवार सबको मिले। इतना कहकर मॉडर्न देवरानी रितिका अपनी जेठानी सेजल के गले लग जाती है और दोबारा परिवार में खुशियां और टिफिन की ताजगी लौट आती है।